अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीर और दुआ के वकील अली जाफ़री साहब, जिन पे कुछ दिन से काफ़ी तनकीद भी हो रही है कि ये प्रमोट कर रहे हैं लव मैरिज को। आज इनसे सवालात करेंगे और इनसे जवाब जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा कि आप लाइव सेशन कर रहे हैं और उसमें आप पे बड़ी तनकीद हो रही है कि आप जो है ना लव मैरिज को प्रमोट कर रहे हैं, दुआ को आप हलाशेरी दे रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने जी डे फर्स्ट से मेरा एक स्टांस है, मैं कहता हूँ कि घर से भाग के शादियाँ नहीं करनी चाहिए। दुआ और ज़हीर के एक्ट को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं इस केस में किस लिए आया हूँ? मैं दुआ काज़मी के लिए आया हूँ। अगर आज लोग हमदर्दियाँ समेट रहे हैं मेहदी काज़मी की वकालत करके, तो मैं दुआ काज़मी का वकील हूँ, ये कोई ना भूले। ज़हीर बाद में है। अगर आपने चेक करना है तो आप देख लें, मैंने 3 पटिशन फ़ाइल की हैं इस केस में। 2 एप्लीकेशन हैं, एक दावा है, वो तीनों दुआ की तरफ से हैं। लिहाजा मैं दुआ काज़मी का वकील हूँ और मैं इस केस में आया भी दुआ और ज़हीर को बचाने के लिए हूँ, उनकी ज़िंदगियों को बचाने के लिए आया हूँ। क्योंकि ये जो गंदा खेल खेला जा रहा था, लोगों को तस्वीर का एक रुख दिखाया जा रहा था। पिछले जुमे से मैं ऑफिशियली उनका लॉयर हूँ, 1 हफ़्ता मुझे हो गया है। पिछली जुमेरात को मेरा उनका डन हुआ था, रात को लेट नाइट। मियां आसफ साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जुनैरा माहम हैं, बिलाल साहब कराची से हैं, इन्होंने मुझे करवाया। 1 हफ़्ते में आप देख लें केस कहाँ पे था और अब कहाँ पे खड़ा है। जो कहता था कुछ नहीं होता, अब रोता है जबरान नासर चुप नहीं होता। अब अदालतों में मेरा नाम ले लेके शिकायतें लगाई जा रही हैं। वो जी वकील ने आया कहता, वकील न रोको जी, वकील न रोको। मेहदी काज़मी को सोशल मीडिया पे आना बंद कर दिया क्योंकि पता चल गया अब आगे टक्कर के लोग हैं। हम 5-6 लोग बैठते हैं रात को एक लाइव में, आपको पता होगा, और हमने उन 50-60 के मुंह बंद कर दिए हैं। चीज़ ये है कि देखें, सच के ऊपर तनकीद हर दौर में हुई है जी, सच के ऊपर तनकीद हर दौर में हुई है। मौला अली का फरमान है कि हक थोड़ा होगा तादाद में, तो वही चीज़ है, ये तो हक है, हम हक पे हैं, हम हक पे हैं। कल चीज़ें परसों चीज़ें फ़ाइनल हो गई हैं जी। अब मैं कहता हूँ कि इन लोगों के डूब मरने का मकाम है। जबरान नासर की प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों वाली देख लें। ही सेड, उससे एक यूट्यूबर हैं फैसल सूरी लाहौर के, उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने कहा जी मेडिकल क्यों नहीं करवाया जा रहा, जो आप कहते थे टीके लगाए जा रहे हैं और उसको ममनुआ अदवायात दी जा रही हैं। उन्होंने क्या, हमने तो ये आज तक नहीं कहा। उन्होंने कहा जी वो गैंग कहाँ है? उन्होंने कहा जी गैंग असां आज तक नहीं किया। उन्होंने कहा जी दुआ का अगवा कहाँ गया? उन्होंने कहा जी अगवा तो आज तक नहीं किया। असी तो कहने कि जी चाइल्ड मैरिज है। जब मेहदी काज़मी का वकील कह रहा है कि ना ममनुआ अदवायात दी गई हैं, ना अगवा है, ना गैंग है, तो मेहदी काज़मी 3 माह किसको बेवकूफ़ बनाता रहा यार? जो गंद डाला है झूठे यूट्यूबर्स ने यूट्यूब के ऊपर, ऐसे ऐसे गंदे और बेहुदा थंबनेल। और वो एक आंटी थी लंदन वाली, वो जो आँख एक मारती रहती हैं ऐसे करके, उसने कहा भैंसों वाले टीके लगाए गए, ये किया गया, वो किया। किधर गए भाई? वो बच्ची आपके पास है। और सर मैं आपको एक बात बोलूं, आपका या मेरा बच्चा अगवा हो जाए, 3 माह के बाद पता चले यार बच्चा तो फ़लाँ यतीम खाने में या दारुल अमान में है, हमें घर नींद आ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। हम घर खाना खा लेंगे। जो मुझ पे तनकीद करते हैं, यार ज़रा मेरिट तो देखो। 5-4 दिन रह के गई है वो लाहौर दारुल अमान में, मेहदी काज़मी नहीं आया। कोई माँ बाप होता उसने घर से चटाई उठानी थी, आके दारुल अमान के दरवाजे पे बिछा के बैठ जाना था, मेरी बेटी लब गई, मेरी बेटी मिलाओ। 23 तारीख से गई, आज 6वां दिन है कराची में। अभी तक मेहदी काज़मी या सैमा काज़मी की तरफ से कोई एप्लीकेशन गई है मुलाकात के लिए? कैसा अगवा था, कैसी ये उनकी बच्ची की मोहब्बत है। दुआ ज़रा मुझे कह के गई है मेरा बाप पेपाल पे डॉलर मंगवा रहा है चंदे की शक्ल में। सर मुझे बताइएगा जाफरी साहब कि 22 करोड़ आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये सिंपल सा केस था जो मेरे ख्याल से 1 वीक या 2 वीक के अंदर इसका फ़ैसला हो जाना चाहिए था। जो 4 माह गुजर गए हैं, इस केस के ऊपर 45 से 50 लाख हमारी सरकार का खर्चा आ चुका हुआ है। इसका जवाबदेह कौन है? 2 मेडिकल हो गए हैं, अभी तक उस बच्ची की उम्र का तयन नहीं हो सका। सर ये केस किस तरफ को रुख अख्तियार कर रहा है? तयन हो गया हुआ है, हम माने ना तो हमारी मर्ज़ी है। आटा गूंदी हिल्दी क्यों है? उज़र हमारे पास लाखों होते हैं। पहली रिपोर्ट जब हाई कोर्ट ने करवाई 16 से 17 साल, उसके ऊपर हाई कोर्ट ने भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया, उन्होंने कहा आज़ाद है जिधर मर्जी जाकर रहे।
दूसरी रिपोर्ट आ गई 15 से 16, उसमें भी 4 डॉक्टरों ने कहा 16 से 17 जो रेडियोलॉजिस्ट हैं। हड्डियों का टेस्ट सबसे ऑथेंटिक होता है। फिर उन्होंने कहा जी 15-16 रली मेरी गल, 15-16 के बाद ब्रैकेट में लिख दिया नियर टू 15, यानी कि घर छड़ के होना है। फेवर देने के तरीके सर देखें, नियर टू 15 आज तक ना देखा ना सुना ना होता है। ये जो एक्यूरेसी लेवल होता है मेडिकल टेस्ट का, ये 100% नहीं होता, ये 83 to 87% होता है। वन थिंग 17 से 13% का डाउट यहाँ पे वो खुद कहते हैं है, उनके फार्मूले में इतना, उनके तरीक़ाकार में इतना डाउट है। दूसरी बात ये कि फिर साल का मार्जिन होता है, और जब इस तरह का केस चल रहा हो तो बेनिफिट ऑफ डाउट जाता है मुल्ज़म को। हमेशा मुल्ज़म को ब्लू आई चाइल्ड कहा जाता है जुडिशरी का, कानून का, अदलिया का, कानून का, क्योंकि केस कहाँ पे ट्रायल होना होता है? अदालत में। कानून के तहत ट्रायल होना होता है। कानून में कहा जाता है कि जो मुल्ज़म है वो कानून का लाडला बेटा है, और अदालतें जो हैं वो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा मुल्ज़म को देती हैं, मुद्दई को नहीं देती। लिहाजा ये जो 15 से 16 का डाउट है, इसका भी बेनिफिट किसको मिलेगा? ज़हीर एंड दुआ को। और अब ये डंडोरा पीट रहे हैं जी माइनर है, माइनर है। कैसे माइनर है? शादीशुदा लड़की है, वो अपनी मर्ज़ी से उसे 4 माह गुजर गए हैं, अभी तक यही नहीं फैसला हो सका कि वो माइनर है कि नहीं माइनर। ये हमारा कानून क्या कर रहा है? सर ये बदमाशी हो रही है, सिंध हुकूमत बदमाशी कर रही है। मैं आपके चैनल पे बता के जा रहा हूँ, ये सिंध हुकूमत की सीनियर वज़ीर हैं शैला रज़ा, वो अभी भी तड़ियाँ लगा रही हैं। वो जो हमारे पैनल को, जो हम लाइव आते हैं, अभी भी तड़ियाँ नाम लेके तड़ियाँ लगा रही हैं। निमरा काज़मी का हमारे साथ लाइव हुआ है जी 3-4 दिन पहले, जाके हमारा लाइव देख लें। मैं अगर आपकी इजाज़त तो नाम ले दूँ, जुनैरा माहम लाइव में जाके देख लें, 3 दिन पहले का है शायद, निमरा काज़मी वाला एपिसोड। निमरा काज़मी ने बोला है शैला रज़ा आती थी, वो कहती थी बोलो के गैंग है और बोलो के अगवा किया है। वही सेम एपिसोड चला है दुआ के साथ, गैंग है और अगवा किया है। शैला रज़ा साहिबा आप अपना स्क्रिप्ट बदलें, अब कोई राइटर नया लिख रख लें, कोई कहानी नहीं लिख के लाएं। शैला रज़ा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रही है। बल्दियाती इलेक्शन सर पे हैं, शिया वोट लेने के लिए, मैं खुद शिया हूँ, शिया वोट लेने के लिए ये गंदी गेम की जा रही है। हुकूमत इसमें गलत इस्तेमाल हो रही है। सर आप कब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं? सर मुझे काफ़ी देर हो, कभी आपने देखा हो कि 164 के बाद भी पर्चा खड़ा हो? 164 के बयान के बाद भी? जब अगवा का केस है, मगविया कह रही है मैं अगवा ही नहीं हुई, तो पर्चा क्या है भाई? सर उसी टाइम केस ख़त्म हो जाता है। तो ये आवाज़ उठाए ना आप लोग। यही तो हम परेशान हैं कि एक केस है, और मेरे ख्याल से जाफी साहब आप फील्ड में हैं, रोज़ ऐसे केस होते हैं हज़ारों, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ये दुआ और ज़हीर का वाहिद केस है जो इतना लॉन्ग टाइम चल रहा है और अभी तक इसका फैसला नहीं हो रहा। सर 2 हुकूमतां बदल गईयां, 2 हुकूमतां बदल गईयां, किसी ने डिस्कस नहीं किया। दुआ ज़ारा पेट्रोल 250 ते जाके 230 ते आ गया, किसी ने जिक्र नहीं किया दुआ ज़ारा। बिजली 50 रुपये टप गई है यूनिट, दुआ ज़ारा। पाकिस्तान की हिस्ट्री का ये हाई प्रोफाइल केस बन गया, और बनाया किसने है? मेहदी काज़मी ने और उसके सपोर्टर्स ने, जाली यूट्यूबर्स ने। अब निकाला मैंने ज़हीर की फैमिली को। ये जी मैं पहले दिन वकील होता, मैं यहाँ पे दावे से कहता हूँ मैंने 16वां दिन नहीं होने देना। ये मैं आपसे सवाल जाफरी साहब करना चाह रहा हूँ कि 4 माह होने को है इस केस को, और ज़हीर की फैमिली आज तक मीडिया के सामने नहीं आई, और अगर आई तो सॉरी टू से चंद यूट्यूबर्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया। आज वो ये इंटरव्यू दे रहे हैं, इससे अगर पहले ही वो 1 हफ़्ता या 2 हफ्ता बाद इंटरव्यू देते तो आज ये केस ख़त्म हो जाता। पहले वकील नहीं सी अली जाफरी, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ पहले वकील नहीं सी, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। पिछले जुमे ਨੂੰ मैं आया ऑफिशियली, आज जुमा 8 दिन हुए ने। ਤੁਹਾਨੂੰ यूट्यूब ਤੇ हलचल नज़र आ रही है? सिंपल। अब आ गया ना उनकी फैमिली, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, देखी है, कामयाब रही है नाकाम रही है? कामयाब रही है। लोगों ने उसके ऊपर भी प्रोपोगंडा किया है, कामयाब रही है। अब आज उनका यूट्यूब सेशन हुआ है, यहाँ पे दर्जन से ज़ायद यूट्यूबर्स थे, मौक़िफ़ लिया है, किसी बंदे ने इंटरप्ट नहीं किया। मेरे चैम्बर में बैठे हैं, जो कोई पूछना चाह रहा है पूछ रहा है। वो माई जी अपने सामने सपारा रख के, कुरान रख के हलफ दे रही हैं। क्या केस है ही कोई ना भाई, लव मैरिज है, जिस तरह की हज़ारों लव मैरिजेज़ हैं, ये भी लव मैरिज है। जाफरी साहब आप मुझे बताइएगा कि आप इस तरह की शादी आपने बड़ी करवाई होंगी या होती देखी होंगी, क्या फ्यूचर देखते हैं इन शादियों का? ये कामयाब होती हैं या नाकाम हो जाती हैं? जो अरेंज मैरिजेज़ होती हैं वो सारी कामयाब हो रही हैं। फैमिली कोर्ट को कभी आप देखें, सबसे ज़्यादा रश फैमिली कोर्ट में होता है।
इस तरह की जो लव मैरिजेज होती हैं उनकी फिर भी रेशो अच्छी है। मैं कहता हूँ अरेंज मैरिज में आज का रगड़ा निकला हुआ है, ठीक है। लिहाजा ये मुकद्दर की बातें हैं, ये किस्मत की बातें होती हैं। कई लोग जो हैं वो 40-40 साथ उनका साथ लिखा होता है, कई लोगों का 40 दिन लिखा होता है। लेकिन जो दुआ और ज़हीर को मैंने देखा है, ये हीरो हैं, इनके ऊपर फ़िल्म भी बन जानी है और ज़्यादा दूर नहीं, ये 5, 7, 8 साल में इनके ऊपर फ़िल्म भी बन जानी है। इन्होंने अखीर कर दी है यार। 3 बच्चे भाईजान, मुझे ये बताएं, हम जवान हैं, ये दोनों बच्चे हैं, जो इन्होंने 3, 3.5 माह लाइफ गुजारी, आप गुजार सकते हैं? इमेजिन करें कि रात मुजफ्फरगढ़ है, सुबह भावलपुर है, परसों मुल्तान है, अगले दिन पिंडी है, फिर लाहौर है, फिर कराची है, फिर पेशी हैं, फिर फसलों में रातें गुजारें, आप गुजार सकते हैं? इन 3 माह का जो रगड़ा लगा है ना, उसने दुआ और ज़हीर को ऐसे कर दिया, ऐसे। और मुझे दुआ कह के गई है, मैं आपके चैनल पे कह के जा रहा हूँ, खुदा की कसम, दुआ ने कहा ज़मीन आसमान एक हो सकती है। जाफरी सर, मैं मेहदी काज़मी के पास नहीं जाऊँगी ज़हीर को छोड़ के, मैं ज़हीर के पास रहूँगी। जाफरी साहब मुझे बताइएगा कि कब तक इस केस का फैसला हो जाएगा? यार केस तो है ही कोई ना, बदमाशी है, चला लैन जिन्नी देर चलानी ना। ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੁਆ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜूद शेल्टर होम भेजा, बदमाशी है ना। मैं तो जुडिशरी से रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमारी हायर जुडिशरी है सिंध की, जो अदालत आलिया है, आज मेरे ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त भी गई है कि मैंने कोई तौहीन अदालत की है। मैं वकील हूँ और मैं अपने पेशे से, अपने शोबे से बड़ा इश्क करने वाला वकील हूँ, प्रोफेशनल वकील हूँ। मेरा वकालत के अलावा कोई कारोबार नहीं है, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं कोई टिकटॉकर नहीं हूँ। मैंने तौहीन नहीं की, मैंने सवाल किए थे अदलिया मोहतरम से, उनके वकील साहब माइंड कर गए, उन्होंने जाकर दरख्वास्त दिया। कलोड़ो साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बोला जी अगर उन्होंने मेरे बारे में बात की मैं दरख्वास्त को नहीं सुनूंगा, आप चीफ़ जस्टिस को दे दें। उन्होंने वो जो दरख्वास्त है चीफ़ जस्टिस को दे दी है। क्या अब हमारी शिकायतें लगा रहे हो? अब लड़ो ना। मेहदी काज़मी अकेला कितनी देर खेलता रहा है? जबरान नासर खुद तो तू 20-20 बंदे खड़े करके जो तेरा दिल करता है तू बोलता है, यार साढ़े भी सुन, बर्दाश्त कर। एक दो आवाज़ां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, एक पासे 60 बंदे, एक पासे 6 बंदे। ये इनको मैंने ये परसों जबरान नासर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, बॉडी लैंग्वेज नोट की है। सर जी जिੱਥੋਂ ਹੈ ਸਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਾੜਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ के, ਇਹਨਾਂ सारे झूठियों ਨੂੰ मैं झूठियों के घर तक छड़ के आवाँगा। और मैं यहाँ पे एक बात आवाम से करना चाहूँगा कि आवाम आप खुद सोचो यार, आप खुद समझो। जब जबरान नासर ने कह दिया नो गैंग, नो किडनैप, नो नशा, नो ममनुआ अदवायात, तो अब केस क्या बचा है? अब कोई उस मेहदी लानती से पूछे कि केस क्या तेरा?